और जनताओं से जानेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करते हैं कि ये काफ़ी पहले से ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और फाइनली अरविंद केजरीवाल जी जेल पहुंचे। और इनसे बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में। सर, आप पहले से ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को 8-9 बार नोटिस पहुंच चुका है, मगर अरविंद केजरीवाल जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब किसका नंबर है? ईडी और सीबीआई सब मोदी जी की है। भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपने हिसाब से काम करती है साक्ष्यों के आधार पर। अरविंद केजरीवाल जी को 9 नोटिस भेजे सीबीआई ने पिछले 6 महीने में। जब उनको नोटिस आ रहा था और वो ईमानदार व्यक्ति हैं, कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो उनको नोटिस पर क्या ईडी और सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं गए भाई? जब 10वां नोटिस आया तो ईडी उनको गिरफ्तार करके ले गई। 9वें नोटिस के बाद में कोर्ट में गए, बोलो ठीक है मैं पेश हो जाऊँगा लेकिन मुझे गिरफ्तारी से राहत दे दो। क्यों भाई, आपको डर क्यों सता रहा है? अगर आप बेकसूर क्यों डर सता रहा है आपको? 4000 करोड़ रुपए का जो शराब का एक घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर, आज तक मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ज़्यादा, फरवरी 23 में वो जेल गए थे, 1 साल से ऊपर हो गया, जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जमानत मांग रहे हैं। न्यायिक जो प्रणाली है हमारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो एक स्वतंत्र है और वो साक्ष्यों के आधार पर अपना वो करते हैं। तो भैया अपनी जमानत क्यों नहीं हो रही? बेकसूर हो तो आप, जमानत मिलनी चाहिए ना। अभी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, आपने अब से पहले देखा होगा, लालू जी चारा घोटाले में जेल गए थे, जाने से पहले इस्तीफा दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन गए, जाने से पहले इस्तीफा दिया। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे 4 कमरे का मकान बहुत है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए। हमें बड़ी चिंता है कि जब इस आंदोलन से विकल्प निकलेगा तो कहीं वो लोग भ्रष्ट ना हो जाएं, ऐसी बात करते थे। इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, ऐसा उन्होंने बोला था। इस कुर्सी पर शीला दीक्षित भी रह के गई 15 साल। इस कुर्सी पर आदरणीय मदन लाल खुराना साहब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, साहब सिंह वर्मा साहब रहे, सुषमा स्वराज जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रही। गड़बड़ किसी के लिए नहीं है, गड़बड़ उनके लिए। जिस बंगले में शीला दीक्षित भी रही, खुराना साहब रहे, आपको क्या जरूरत पड़ गई 52 करोड़ रुपए का अपना रेनोवेशन कराया उसमें, 52 करोड़ का, जिसमें आपने 4-4 लाख रुपए के टॉयलेट लगवाए, 10 लाख का टीवी लगवाया, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए, करोड़ों का कालीन बिछवाया, 1 करोड़ रुपए रेनोवेशन वाले को दिया। आपने वियतनाम से 6 करोड़ का पत्थर मंगाया, क्यों भाई? अच्छा, यहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करते है। पहले आम आदमी पार्टी विरोध करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही है अपना? देखिए, कब्जा करना वो अलग बात है। 700 सांसद हमारे पास थे, अभी मैं अपनी चीज़ें पूरी कर लूँ तो ये सब सारी चीज़ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मौसेरे भाई हैं। कैसे मौसेरे भाई? अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के हाथ पर सर पर हाथ रख कर कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और पहली ही सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई? उन्होंने कहा मैं जन लोकपाल लेकर के आऊँगा, आज तक जन लोकपाल की कहीं बात नहीं करी। उन्होंने बोला मैं दिल्ली के अंदर 20 अस्पताल बनाऊंगा, एक कहीं अस्पताल के नाम पर कोई ईंट लगाई हो। उन्होंने कहा मैं 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, एक डिग्री कॉलेज कहीं बनाया हो। उन्होंने कहा मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा, एक कहीं बनाया हो। उन्होंने कहा कि मैं 15 के चुनाव में भी कहा और उन्होंने 20 के चुनाव में भी कहा, जनहित के मुद्दे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हर घर जल पहुँचेगा टंकी से। दिल्ली में जो उस समय वाटर सप्लाई थी, 30% वाटर सप्लाई कम हुई है, नई कोई पाइपलाइन डली नहीं है, 70,000 करोड़ के कर्जे में चला गया है जल बोर्ड आपका। आयुष्मान कार्ड जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सब में लागू है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी गरीब व्यक्ति है 5-5 लाख रुपए के इलाज का लाभ मिल रहा है। अरे भैया, दिल्ली में जो रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, गरीब खोमचे वाले, जो पटरी वाले, रेहड़ी वाले, उनको आप दिल्ली में आयुष्मान कार्ड क्यों लागू नहीं करते हो? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ही थी जो कांग्रेस के अच्छे काम बता रहा हूँ आपको। कौन से अच्छे काम करे? देश आज़ाद हुआ 1947 में, देश का बंटवारा किसने करा? कांग्रेस ने। पीओके किसने बनाया? कांग्रेस ने। अक्साई चीन किसने बनाया? कांग्रेस ने। 1975 में इमरजेंसी लगा करके देश के बेकसूर लोगों को जेल में किसने डाला? कांग्रेस ने। 1984 में देश के अंदर कई हजार सिखों को मरवा दिया। क्या कहा राजीव गांधी ने? कि जब क्या ऐसा कुछ करके बोला था कि धरती हिलती है और पेड़ गिरता है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था। कई हजार सिख बेकसूर लोग उसमें मारे गए। उसके बाद
कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, वो कांग्रेस ने किया। 60 साल में 100 से ज़्यादा बड़े उन्होंने घोटाले करे। आदर्श सोसाइटी घोटाला, चीनी घोटाला, फिर भी 70 साल राज किया सर, फिर भी 70 साल जनता चुनकर लेके आई उनको। जो उन्होंने जब घोटाले किए तो घोटाले का जवाब दिया कहाँ? राजीव गांधी जी के समय में कितनी वो आई थी? राजीव गांधी जी ने एक चीज़ कही थी, संसद में भी बोला था उन्होंने, और कैलकाटा में एक भाषण दे रहे थे, वहाँ भी कहा था कि मैं केंद्र से गरीब को 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपया पहुँचता है। अरे भैया, जब पता है कि 15 पहुँचता है, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, आपने क्यों नहीं ढूंढा? अब नरेंद्र मोदी जी को क्यों वोट मिलेगा, क्यों 400 पार जाएगा, बताऊंगा आपको। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए किसान निधि लेके आए, आधार से लिंक है, यहीं से बटन दबाते 6 का 6000 पूरा जाता है, एक पैसा नहीं कट सकता। रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारी माताएं बहनें गांव में रहती हैं, हम भी गांव से कहीं जुड़े हुए, लकड़ी से खाना बनाते थे। 60 साल में गरीब तो कभी सपने में सोच नहीं सकता था। फ्री गैस के कनेक्शन दिए, गैस पे बता रहा हूँ अभी आप, ठीक है। 2014 में 903 रुपये का सिलेंडर था यूपीए सरकार में, आज 803 का सिलेंडर है। जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिले हैं वो और 100 रुपये कम है। पेट्रोल की कीमतें आपकी वहीं रुकी हुई हैं। माताओं बहनों को गांव में शौचालय बना करके दिए हैं। आप दिल्ली में देश के अंदर कहीं भी कोई मकान लेते हो 2,67,000 रुपये की सीधी सब्सिडी आपको मिल जाती है। गांव में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके पक्के घर मिले हैं। दिल्ली में यहाँ 3000 फ्लैट यहाँ दिए, 1700 फ्लैट वहाँ दिए अभी दिल्ली के अंदर, 3000 कालका जी में फ्लैट दिए थे, और भी फ्लैट मिल रहे हैं। दिल्ली के देश के अंदर हाईवेज बन रहे हैं। ठीक, आप सर खूब सर, आप बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर सर ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है सर, ये कब बंद होगा सर? ये लोग कब शिक्षित होंगे, समझदार, पढ़े लिखे होंगे, रोजगार होंगे, कि जो जिनको 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को सर राशन लेना नहीं पड़ेगा? भूख गरीब को भी लगती है। पिछले आंकड़े उठा कर देखिए, इन्हीं 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरे देश के अंदर 28 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। अकेले यूपी में 5.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भूख सबको लगती है, नरेंद्र मोदी जी राशन दे रहे हैं। सर हंगर कंट्री की बात करें, भुखमरी की बात करें तो सर 2014 में हमारा देश 55वें नंबर पे था, आज 132वें नंबर पर है। भुखमरी हंगर कंट्री की बात करें, आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, और मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है अगले तीसरे दौर में वर्ल्ड की तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी की बनेगा भारत। आज आपके भारत का इतना सम्मान बढ़ गया, भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश के अंदर जाता है, पपुआ गिनी के प्रधानमंत्री ने आपके देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए, नरेंद्र मोदी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए, आपका देश का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपके यहाँ एयरपोर्ट 68 एयरपोर्ट थे, आज 152 एयरपोर्ट हैं। जो 2 लेन चौड़े हाईवे थे वो 4 लेन हो गए, 4 लेन वाले 6 लेन हो गए, 14 लेन बन गए। देश के अंदर 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। श्रीनगर जाने के लिए आपको जम्मू से कोई टैक्सी या बस से जाना पड़ता था, पहाड़ों का सीना चीर करके जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन से चल गई, कटरा के लिए चल गई, वंदे भारत चल गई, अमृत भारत चल गई, कितना सारा विकास हुआ। उस विकास के लिए देश की जनता वोट करेगी। 370 का मुद्दा कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस ने कभी हटाने के बारे में सोचा? हमारे मैनिफेस्टो के अंदर 2019 के मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे हमने 100% हमने सब पूरे किए हैं। आज इनकम टैक्स की रेंज आपकी 7 लाख पे पहुंच गई है, धारा 370 हट गई, 35 से हट गई, राम मंदिर आपका बन गया, हाईवेज आपके बन रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो। सर सारी बातें आप ठीक करें, मोदी जी मणिपुर कब जा रहे हैं? मणिपुर कब जा रहे हैं? मणिपुर में जो लोग बहुत परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाकर उनको भगाया जा रहा है, शायद आप भी देखते होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, मणिपुर में जो पिछले दिनों हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संग्रहालय जलाया गया था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब मंदिरों में 4 बजे ताले लग जाते थे और आर्मी को लगाना पड़ता था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। IAS IPS जो अधिकारी हैं उनको भी चैन से रहने के लिए कुछ पैसा अपनी जेब से देना पड़ता था, वो तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा डॉक्टर साहब आपसे कि एक जिला चलाने के लिए IAS की पूरी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे एग्जाम पास करने पड़ते हैं, और देश चलाने के लिए लोग अनपढ़ों को चुन लेते हैं। ये इस पर से सुधार कब होगा? इसका
देश तो संविधान से ही चलेगा। नहीं तो सर मेरा कहने का मतलब है कि एक आईएएस बनने के लिए उसको खूब पढ़ाई करके जो बहुत सारी पढ़ाओ पार करनी पड़ती है, जब जाके वो एक आईएएस बनता है। मगर किसी को अगर चुनाव में खड़ा ना हो, जेल में सर खड़े खड़े आप वो चुनाव लड़ लेता है। मोदी जी की सरकार में जितने भी अधिक बड़े मंत्रालय हैं, चाहे रेल मंत्रालय हो, सब ऐसे हैं जो टॉप क्लास आईएएस रहे हैं, टॉप क्लास पढ़े लिखे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब दिल्ली के केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री रहे, MBBS MS हैं। यहाँ कार्यकर्ता जमीन से, संघ से तब करके कार्यकर्ता जाता है वहाँ। सर मैं दिल्ली में काफ़ी जनताओं से मिलते रहता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है आए दिन। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो विरोध करते हुए दिखते हैं। सर वो कौन लोग हैं? किसका विरोध? भारतीय जनता पार्टी का। उनके काम को गिनवाते हैं वो कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ हैं? कौन लोग हैं सर? रोजगार कहाँ देश के अंदर विकसित नहीं हो रहा भाई? नहीं, सर मैं वही आप सारी भर्तियां हो रही हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात। जो व्यक्ति पढ़ करके आ गए और आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको सरकारी टीचर लगा के बैठा दे, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे भाई? एक टेस्ट भी रखा ना कि भाई आपने ठीक है बीएड कर लिया, आप उसके लिए टेस्ट क्वालिफाई करोगे। आपको कहीं डॉक्टर के लिए अपॉइंट करना है तो टेस्ट क्वालिफाई करोगे, तो टेस्ट क्वालिफाई करो ना भैया। काफ़ी देर हमने बात करी डॉक्टर आरपी सिंह जी से, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी।